हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट के सेकंड एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है शो करिए कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, ये कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर है। तो याद रखिएगा कि 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 पॉइंट कोलिनियर तब होते हैं जब x1 x2 x3 y1 y2 y3 फिर 1 और 1 और 1 इन सब का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला अगर होल्ड कर रहा है तभी 3 पॉइंट्स क्या होंगे? आपस में कोलिनियर होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लिएगा आर कोलिनियर ये फॉर्मूला है। ठीक है, 3 पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर तब होंगे जब ये डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। ठीक है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ को तीनों को किनारे लिख रहा हूँ। मैं ए कॉमा बी प्लस सी है, फिर क्या है बी कॉमा सी प्लस ए है, फिर क्या है सी कॉमा ए प्लस बी है। ठीक है, तो आप नोटिस कर सकते हैं ये जो है x1 है, ये जो है x2 है, ये जो है x3 है, ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है। बहुत ईजिली सॉल्व होगा, बहुत ईजिली, चिंता ना करिए। देखिएगा, मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। ठीक है, यही फॉर्मूला काम करेगा। आपको बस ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है जिसमें x1 की वैल्यू a है, y1 की वैल्यू b प्लस सी है, इसी तरह बाकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिटर्मिनेंट a b और c लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे b आएगा और यहाँ पे c आएगा। फिर मैं y1 y2 y3 यानी b प्लस c प्लस a प्लस b लिखा हूँ और यहाँ पे 1 1 और 1। ठीक है, अब मुझे बस किसी तरह ये प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे 0 आ गया, काम खत्म। और यकीन मानिए, अगर आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा है ना, आप इसको 2 सेकंड के अंदर प्रूफ कर लेंगे कि 0 के इक्वल होगा, बहुत ईजिली, बिना डिटर्मिनेंट सॉल्व किए। देखिएगा कैसे। क्या हो कि मैं इस कॉलम को इस कॉलम से ऐड कर दूँ। मैं क्या करूँ, इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से अगर मैं ऐड कर दूंगा तो देखिएगा क्या होगा। तो मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, वो वाला ऑपरेशन नहीं। ठीक है, ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहा हूँ, C1 टेंड टू C1 प्लस C2। ठीक है, मतलब इस वाले कॉलम की जगह मैं इन दोनों का सम लिखूँगा। ठीक है, देखिएगा क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, रहेगा 1 1 और 1। ठीक है, नोटिस करिए, जब आप इस a को b प्लस सी से जोड़ेंगे तो यही ना आएगा, इस b को जब c प्लस ए से जोड़ेंगे तो यही आएगा, c को जब a प्लस बी से जोड़ेंगे तो यही आएगा। और क्योंकि ये C1 की जगह लिखने थे, यानी फर्स्ट वाले कॉलम में लिखने थे, ये जो जोड़ना है ये फर्स्ट कॉलम में लिखना था, ऐसा मैंने लिखा था। ये सेकंड कॉलम तो एज इट इज़ रहेगा, उसे एज इट इज़ मैंने रखा। तीसरा वाला कॉलम भी एज इट इज़ रहेगा, जिसे मैंने एज इट इज़ रखा। तो ये 2 कॉलम जो हैं इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव पहले वाले कॉलम में आएगा क्योंकि आपने ऑपरेशन जो है वो पहले वाले कॉलम के ऊपर लगाया है। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करिए, a प्लस बी प्लस सी या b प्लस सी प्लस ए की बात है, या c प्लस ए प्लस बी, ये भी एक ही बात है। तो एक्चुअली में आप इन दोनों की जगह मिटा कर a प्लस बी प्लस सी ही तो लिख सकते हैं। सही बात है कि नहीं, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है। कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जैसे ही कॉमन लेंगे, यहाँ से अगर a प्लस बी प्लस सी हटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी हटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी हटाएंगे तो 1 बचेगा, बीच में b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी। ठीक, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, क्लियर है। अब आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इस वाले डिटर्मिनेंट में ये वाला जो कॉलम है वो इस वाले कॉलम के सेम है, एकदम सिमिलर है, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधे 0, मतलब ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी। 0 को जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा।
आपने प्रूफ कर दिया कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी बिना डिटर्मिनेंट ओपन किए। फिर से बताता हूँ, कोलीनियर प्रूफ करने का ये ट्रिक होता है। मैंने यही ट्रिक अप्लाई करके ये डिटर्मिनेंट बनाया और इस डिटर्मिनेंट को मैंने प्रॉपर्टीज़ की मदद से सॉल्व किया। मुझे दिख रहा था कि अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड करूँगा a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी बन जाएगा, a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी जो है कॉमन आ जाएगा, तो इन तीनों की जगह 1 1 1 आ जाएंगे। यहाँ पे भी 1 1 1 था, तो ये तीनों और ये तीनों मिलके 0 दे देंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो आंसर 0 ही आता। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।